जय माता दी फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज फिर से हम ऊपर आ गए अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए। कल मैं रात को बैठे बैठे मुझे अच्छा लगता है गूगल पे अध्यात्म के बारे में जानना, अध्यात्म की बुक्स पढ़ना। तो कल मैं रात को बैठे बैठे सर्च कर रही थी भोलेनाथ और माता पार्वती के बारे में। एक बार माता पार्वती लक्ष्मी जी के महल में गई तो वहाँ उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी के महल में तो पहरेदार खड़े हैं, दास दासियाँ हैं। लक्ष्मी जी का महल तो पूरा सोने चांदी से बना हुआ है। तो उन्हें लगा कि हमारा भी ऐसा महल होना चाहिए। तो उन्होंने आके भोलेनाथ से जिद की कि भोलेनाथ मुझे भी एक महल चाहिए जिसमें सोने चांदी जड़े हों, हीरे जवाहरात लगे हों और दास दासियाँ 24 घंटे मेरी सेवा में खड़े रहें। तो मुझे भी ऐसा महल चाहिए। भोलेनाथ ने कहा कि नहीं, हम तो ओगड़दानी हैं और मैं तो कैलाश पर्वत पे ही पूरा टाइम मेरा बसेरा है, तो हम महल नहीं बना सकते। तो माता पार्वती जिद पे आ गई। तो कहा जाता है कि स्त्री की जिद के आगे किसी की नहीं चलती। तो भोलेनाथ को उनकी जिद के आगे मानना पड़ा। भोलेनाथ ने बहुत सुंदर सा महल बनाया जिसमें हीरे जवाहरात लगे थे। आठों पहर आठों घड़ी दास दासियाँ पार्वती जी की सेवा में लगी थी। तो पार्वती जी ने माता लक्ष्मी जी को बोला कि मेरे महल का गृह प्रवेश है तो आप उसमें आना। वो पार्वती जी ने सबको निमंत्रण दे दिया। अब भोलेनाथ ने गृह प्रवेश की पूजा के लिए रावण के पिता, जो बहुत बड़े ज्ञानी थे, उनको बुलाया। रावण के पिता आए, उन्होंने पूरा गृह प्रवेश की पूजा की, सब कुछ किया। जब दक्षिणा देने का समय आया तो भोलेनाथ ने बोला कि बताइए पुरोहित जी, आपको क्या दक्षिणा दें। तो उस समय रावण भी उन्हीं के साथ था। तो रावण बोलता है कि अगर आपको ठीक लगे तो ये दक्षिणा मैं मांगना चाहता हूँ। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है। तो वो दक्षिणा रावण ने बोला कि आपका ये जो सोने चांदी का महल है यही मुझे दान में चाहिए। अब भोलेनाथ तो वचनबद्ध थे क्योंकि पूजा कराइए तो दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। तो उन्होंने वो महल उससे दान में दे दिया। फिर भोलेनाथ ने पार्वती जी को बोला कि जो चीज़ नसीब में नहीं है, जो चीज़ तकदीर में नहीं है, वो चीज़ कभी नहीं मिलेगी, आके भी चली जाएगी। हम ओगड़दानी हैं, हमें कैलाश पर्वत पे ही हमारा बसेरा है, तो हमें यहीं रहना है। बर्फ़ हो, धूप हो, छाँव हो, जो कुछ भी हो, हमें यहीं रहना है और यहीं रह के तुम्हें मेरी भांग घोटनी है। तो इससे ये पता चलता है कि जब भगवान जी का बना बनाया महल उनकी तकदीर से रावण के पास चला गया, तो हम तो इंसान हैं। हम लोग तो आज का इंसान जितना है उसमें संतुष्ट नहीं है, बट हमें जो है उसमें संतुष्ट होना सीखना होगा। क्योंकि आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में इंसान का सुकून कहीं छिनता जा रहा है। अगर सुकून चाहिए तो हमें भी भोलेनाथ की तरह एक संतुष्ट होकर अपना जीवन यापन करना चाहिए कि वो कैलाश पर्वत पे बर्फ़ में भी खुश थे, तो हमें भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए। चलिए, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। चलिए जल्दी जल्दी चाय बनाते हैं। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। आज हमारी डाइनिंग की हालत बहुत बुरी हो रही है। चलिए आज इसकी सफाई करते हैं। आज मशीन लगनी है। तो आज हमारे किचन में बन रहे हैं फ्राइड करेले विद प्याज। डाइनिंग के कवर धुलने में डालते हैं क्योंकि आज मशीन लगाई है। डाइनिंग की हालत देखिए बेचारी, कवर से उसका शू अच्छा हो जाता है। आज जल्दी जल्दी धोते हैं इनको। चलिए अब वक्त हो गया है अपने मन की बात करने का। आज अपने मन की बात में हम जिक्र करेंगे हिमाचल प्रदेश के बैद्यनाथ धाम का। बैद्यनाथ धाम जो हिमाचल के जिला कांगड़ा में मंडी के पास पड़ता है। वहाँ पे पठानकोट से भी जाया जा सकता है और मंडी से भी जाया जा सकता है। बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में आता है। ज्योतिर्लिंगों में शामिल है बैद्यनाथ धाम।
बैजनाथ धाम के बारे में कहा जाता है कि एक बार रावण ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या की थी। भगवान भोलेनाथ के लिए काफ़ी परिश्रम और काफ़ी मेहनत से उसने तप किया था। तो भगवान भोलेनाथ जब उसके तप करने पे, उसके बार बार पुकारने पे नहीं आए, तो रावण ने जो यज्ञशाला जो बना रखी थी उसमें अपना सिर काट के डालने की कोशिश की भगवान को, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। तो उसकी ये कोशिश देख के भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। उन्होंने रावण से वरदान मांगने को कहा, तो रावण ने बोला कि आप मेरे साथ चलो। तो भोलेनाथ ने वहाँ पर लिंग का रूप धारण किया और रावण के साथ चल पड़े। बट उन्होंने एक शर्त रखी कि लंका तक जाने से पहले तुम मुझे बिल्कुल ज़मीन पे नहीं रखोगे। अगर उससे पहले तुमने मुझे ज़मीन पे रखने की कोशिश की या मुझे ज़मीन पे रखा तो मैं उसी जगह पे मैं हमेशा के लिए, मेरा स्थान वहीं हो जाएगा, फिर मैं लंका नहीं जा पाऊंगा। बट रावण ने कहा कि नहीं, मैं तुमको लंका लेके चलूंगा। तो रावण ने कोशिश की। अब सभी देवी देवता घबरा गए कि अगर यदि रावण भोलेनाथ को ले गया लंका तो ये अमर हो जाएगा, क्योंकि उसने जो तप किया था, उसका जो तप चल रहा था यज्ञ वगैरह, वो अमर होने के लिए कर रहा था वो तप। तो वो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहता था। अब सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए कि अगर यदि रावण ने भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया और ये अपने साथ लंका ले गया तो ये हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। तो भगवान विष्णु भी सोचने लगे कि क्या किया जाए। तब भगवान विष्णु ने एक किसान का रूप धारण किया और रावण जिस रास्ते से जा रहा था उसी रास्ते में बैजनाथ के पास में, वहीं पर वो अपने खेत में खेती करने लगे विष्णु भगवान। उन्होंने किसान का रूप धारण किया हुआ था। तो जब रावण जा रहा था तो वो थक गया। रास्ते में उसने किसान को देखा खेती करते हुए, तो रावण ने बोला कि तुम ये मेरा शिवलिंग पकड़ लो, बट इसको ना जमीन पे मत रखना, तो मैं थोड़ी देर सुस्ता लूं। तो रावण आराम करने लगा, तो वो भगवान विष्णु रूपी जो किसान था उसने शिवलिंग को जमीन पे रख दिया और तभी से भगवान भोलेनाथ का ये बैजनाथ स्थान बन गया। भगवान भोलेनाथ वहीं पे हमेशा के लिए, सदैव के लिए विराजमान हो गए और सभी देवता लोग रावण के प्रकोप से बच गए। नहीं तो अगर रावण अमर हो जाता तो पूरी धरती, पूरे ब्रह्मांड पे उसका राज होता और फिर सभी देवी देवता, इंसान, नर नारी, सबको उसके भय से कांप के रहना पड़ता। तो भगवान विष्णु और भोलेनाथ ने मिलकर ये लीला रची और तभी से भगवान भोलेनाथ वहाँ बैजनाथ धाम में विराजमान हो गए। और अभी सावन का महीना चल रहा है तो सावन में लाखों कांवड़िया वहाँ पे जाते हैं, जल चढ़ा के आते हैं और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और वहाँ का जो मंदिर है वो काफ़ी सुंदर शैली में बना हुआ है। मंदिर को देख के बहुत अच्छा लगता है। हम लोग जब गए थे तब बच्चे छोटे छोटे थे, काफ़ी समय पहले की बात है जब हम लोग वहाँ पे गए थे। बट बहुत अच्छा लगा था हम लोगों को भी वहाँ पे जाके। और हिमाचल के सारे मंदिर तो वैसे ही अलौकिक हैं, सुंदरता से भरपूर है, वहाँ जाके तो अच्छा लगता ही है। और आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर यदि आप लोगों को कुछ कहना हो या कुछ कमी लगती हो तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। फटाफट कपड़े धो लेते हैं, आजकल बच्चे नहीं हैं तो कपड़े भी बहुत कम होते हैं, तो मैं वीक में एक बार ही मशीन लगाती हूँ। चलिए आज कपड़े धोने का नंबर। शाम के 4-4:30 बज गए। देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है और फुर फुर सी बारिश भी लगी हुई है, तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। आज मौसम में थोड़ी सी ठंडक भी हो गई है और आज पंखा चलाने का भी मन नहीं कर रहा है क्योंकि आज मौसम में थोड़ी सी ठंडक हो गई है। तो काफ़ी दिनों के बाद गर्मी से राहत मिली है तो अच्छा लग रहा है। बस जल्दी से मेरे कपड़े धुल जाए, बस फिर मैं बैठती हूँ। ये मेरी सीढ़ियों का एक कॉर्नर है, इस पर मैं पेंट कर रही हूँ, वर्ली आर्ट किया है मैंने इस पर। तो अभी ये अधूरा है, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। अरे आज क्या खिचड़ी बनाई है? हाँ बहुत दिन हो गए हैवी हैवी खाते हुए, तो आज मैंने सोचा दही और खिचड़ी बनाते हैं। खा के बताओ कैसी बनी है। बढ़िया बनी है। चलो चलिए फ्रेंड्स, गुड नाइट। अब मैं अपने व्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं कल फिर एक नई सुबह के साथ।